हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 5 फरवरी, लेकिन 5 फरवरी के साथ साथ आज संडे भी है। संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो 30 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उनमें से सिलेक्टेड 24-25 क्वेश्चंस का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन करेंगे तो रिवीजन की फाइल तो आपको मैं नहीं प्रोवाइड कराती हूँ, बाकी मंडे टू सैटरडे की फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। फाइल के साथ साथ आप डेली की क्विज भी सॉल्व करते हैं। टेलीग्राम में जाइए और कल्याणी मैम ऑफिशियल सर्च कीजिए, आगे कॉपीराइट का साइन होगा। यही मेरा टेलीग्राम में ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। अब वैसे डेली के करंट अफेयर की क्लास का ड्यूरेशन हम 18 से 20 मिनट रखते हैं, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेकिन रिवीजन क्लास है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की गई है, इसमें पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना है। आप सभी को मालूम है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भारत रत्न ही है। और भारत रत्न के बाद जो दूसरे स्थान पर आता है, ये आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण, और चौथे स्थान पर आता है पद्म श्री। ठीक है। तो अभी पद्म विभूषण की बात की जा रही है। जैसे कि 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री दिया जा रहा है। तो जिन लोगों को पद्म विभूषण मिला है, इसमें बाल कृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, दिलीप महालनबिस, श्रीनिवास वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव। मतलब इसमें आप क्या देख रहे हैं, 3 लोगों को मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक यहाँ से जाकिर हुसैन का भी नाम आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जाकिर हुसैन किस कला से संबंधित है, तो ये तबला वादक हैं। ठीक है। मुलायम सिंह यादव का भी नाम आप याद रख सकते हैं, पॉलिटिशियन रहे जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इनकोवैक। बनाया किसके द्वारा गया है? भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद स्थित एक कंपनी है। तो इस नेजल वैक्सीन की कीमत प्राइवेट हॉस्पिटल में 800 रुपए प्लस टैक्स है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों ने इसकी कीमत 325 रुपए रखी है। कोविफिन्स दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड वैक्सीन है, कनाडा के द्वारा बनाई गई थी। भारत में पहली बार जानवरों के लिए जो कोरोना वैक्सीन लॉन्च की गई, इसका नाम एनकोविक्स था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया था। जबकि डीएनए आधारित भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम जायकोव डी था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा डेंजर साइट को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो ये यूक्रेन स्थित एक शहर है ओडेसा। देख पा रहे हैं, ब्लैक सी से सीमा साझा कर रहा है। तो इस दर्जे का उद्देश्य है कि ओडेसा का सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद की जा सके, जो कि ओडिशा सॉरी रशिया के आक्रमण आक्रमण के बाद से खतरे में है। काला सागर के पास स्थित ये शहर है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। इसी पेरिस फ्रांस में अभी नेक्स्ट ईयर के समर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए मस्कट लॉन्च हो चुका है। फ्रीजियन कैप। यहाँ हम यूनेस्को के महानिदेशक की बात करें तो ये ऑद्रे अजौले है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भारत के 40 स्थल हैं, जिसमें कि 40वां है गुजरात का धौलावीरा। पीसा की जो झुकी हुई इमारत है, मीनार, ये इटली का है, जिसे यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इंग्लैंड का लिवरपूल, जिसे यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण इसे इस लिस्ट से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान किया गया है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में। वैसे ही उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। मध्य प्रदेश में जो भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम पहले हबीबगंज था, तो ये कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। और कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका परिवर्तित नाम है श्री सिद्धि रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। देखिए, अभी बजट 2023-24 के क्वेश्चन मैं आपको लगभग 5-6 सॉल्व करवा चुकी हूँ। हर करंट अफेयर की वीडियो में एक दो रखती ही हूँ। तो इसमें भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर है, इसने 6.5% फोरकास्ट की है, जबकि इसके पहले आईएमएफ ने अनुमानित वृद्धि दर भारत की 6.1% फोरकास्ट की थी। फिर इस सर्वे में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। और जिनकी इनकम 3 से 6 लाख है, उन पर 5% का टैक्स। और क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? फिर 3 योजनाओं की भी घोषणा की गई है, वो 4 फरवरी के करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था। अगला प्रश्न, वार्षिक गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है।
कुंभ के मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये। छत्तीसगढ़ में हरेली और छेरछेरा फेस्टिवल, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज में हम लोगों ने कुछ कुछ डेज डिस्कस किए थे, जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड के संरक्षण और उसके संरक्षण के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है वेटलैंड रेस्टोरेशन के लिए समय है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 4 जनवरी को कैंसर डे, नहीं, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी के द्वारा जिन अवार्ड्स की घोषणा की गई इसमें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। इसमें कुछ अन्य कैटेगरी लिखी है, जिसकी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइवर, बाबर आजम पाकिस्तान के, नेट साइवर इंग्लैंड से। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बेन स्टोक्स इंग्लैंड के रहे। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पाकिस्तान के बाबर आजम। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला, ये भी नेट साइवर इंग्लैंड की सूर्य कुमार यादव को मैंने बता दिया। तो इसी में यानी कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैग्रा ने अवार्ड जीता है। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका से। फीमेल कैटेगरी में ये रेणुका सिंह भारत की रही हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल की शुरुआत की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा अभी हाल ही में इस नए अवार्ड की घोषणा की गई है। डेबी हॉकले, जो कि न्यूजीलैंड की एक जानी मानी क्रिकेटर थी, इन्हीं के सम्मान में इस अवार्ड की घोषणा की गई है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर। देखिए, अभी तक प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन थी, लेकिन अब यहाँ के 41वें क्रम के प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। इंग्लैंड ने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 2022 के रहे, इसमें पदक तालिका में टॉप पर था। श्रीलंका ने पुरुषों का एशिया कप जीता था, महिलाओं का भारत ने। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली पहली एशियाई महिला, ये है मिशेल योह। ठीक है। दीपिका पादुकोण, फीफा जो ट्रॉफी रही इसका अनावरण इन्होंने किया था। प्रियंका चोपड़ा, इनकी जो किताब है अनफिनिश्ड, 24 घंटे के अंदर यूएस की नंबर 1 सेलिंग किताब बनी थी। हरनाज सिंधु पिछले साल की मिस यूनिवर्स थी। नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव, ये किताब लिखी गई है अमेरिका के पूर्व फॉर्मर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के द्वारा। बराक ओबामा, ए प्रोमिस्ड लैंड, ये इनकी किताब है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। मेघन मर्केल, ये इनकी जो किताब है द बेंच। और कमला हैरिस पर बेसिक किताब है कमला हैरिस द फिनोमिनल वुमन, चिदानंद राजघट्टा के द्वारा ये लिखी गई है। नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने परमाणु थर्मल रॉकेट बनाने के लिए जिस रॉकेट इंजन बनाने के लिए जिस परियोजना की शुरुआत की, इसका नाम है ड्राको। ड्राको यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एगल सिसलूनर ऑपरेशन। नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 स्थापना, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर। मोटो इसका एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। इसरो के द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को ये इस साल के अंत तक यानी कि 2023 में लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए, आदित्य L1 का डिस्कशन आ गया ना, तो समझ लीजिए ये सूर्य से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसका पर्यायवाची ही आदित्य है। सूर्य का अन्य नाम में आदित्य इसका एक अन्य नाम हो जाता है। तो 2023 में ये लॉन्च होगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो 5वां संस्करण चल रहा है, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। भोपाल समेत अन्य 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। पहला संस्करण इसका 2018 में दिल्ली में, 2019 में दूसरा संस्करण पुणे में, 2020 में तीसरा संस्करण गुवाहाटी में, 2021 में चौथा संस्करण पंचकुला में आयोजित किया गया था। ओडिशा में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी की गुजरात 36वें नेशनल गेम्स 2022 के, और हरियाणा का मैंने बता ही दिया है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी हाल ही में किस बैंक ने दिग्गज भारतीय खिलाड़ी सौरभ गांगुली, जो कि BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिसेंटली जो सौरभ गांगुली है, ये बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बंधन बैंक की यदि मैं बात करूं, तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 2001 में। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। CEO चंद्रशेखर घोष हो जाएंगे। इसकी जो टैग लाइन है ये हो जाएगी, आपका भला सबकी भलाई। वैसे यदि मैं बात करूं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। जबकि इन दो बैंकों का फॉर्मेशन ईयर भी सेम है और हेडक्वार्टर भी सेम है। 1994 में स्थापना और मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। ICICI और HDFC बैंक।
अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने के लिए समझौता किया गया है? तो भारत में 100 से अधिक चीते लाए जाएंगे कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। इसके लिए ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया, करेंसी 3 कैपिटल है वैसे, साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोंटेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रेंड हो जाएगी। यहाँ से लिम्पोपो रिवर गुजरती है जो कि मकर रेखा को आप देख पा रहे हैं, मकर रेखा को 2 बार काटती है। डेनमार्क के साथ भारत ने पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित करने के लिए समझौता किया। जर्मनी के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। 15वां ब्रिक्स समिट इस साल का जो होगा ना, ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, जिसे मैंने अभी मैप के थ्रू दिखाया भी है। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेजबानी करते हैं। जैसे पिछले साल चाइना ने की, अब साउथ अफ्रीका ने, तो जो नेक्स्ट होगा ब्राजील होस्ट करेगा, फिर रशिया, फिर इंडिया। तो फिर भारत इस साल एससीओ की मेजबानी कर रहा है और G20 की मेजबानी कर रहा है। यूएई इंटरनेशनल, माफ कीजिएगा, COP28 की मेजबानी यूएई कर रहा है। फ्रांस का मैंने बता ही दिया, समर ओलंपिक नेक्स्ट ईयर का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है, जो कि अभी हाल ही में भारत के दौरे पर आए हैं? इनका नाम है कसाबा कोरेसिक। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशन इनके संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है, 1945 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक गिलबर्ट हुंगो है। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष है। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? ओडिशा में। इसमें विजेता रही है जर्मनी। तो जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। 3 बार जर्मनी ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जर्मनी के निकलास वेलिन को मिला। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बेल्जियम के विंसेंट वनास को, और फेयर प्ले अवार्ड इसमें बेल्जियम ने जीता है। ठीक है। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड। आयोजन स्थल भुवनेश्वर। संस्करण 15वां। शुभंकर ओली। कनाडा ने ना डेविस कप जीता था, जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, जबकि महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड जो कप है, इसका नाम है बिली जीन किंग कप। ये स्विट्जरलैंड ने जीता। और अर्जेंटीना ने फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम किया। वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप ये भारत ने जीत लिया है। भारत ने इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। श्रीलंका ने पुरुषों का एशिया कप, महिलाओं का एशिया कप भारत ने। साउथ कोरिया ने ऊबर कप, जो कि महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है। पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड जो है थॉमस कप, वो भारत ने जीता। इंग्लैंड ने अभी हाल ही में T20 मेंस वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। गणतंत्र दिवस परेड में जो कर्तव्य पथ में झांकियां निकाली जाती है, इसमें उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है। और उत्तराखंड की इस झांकी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बारहसिंगा, हिरण और कई पक्षियों को घूमते हुए दर्शाया गया है। वैली ऑफ फ्लावर का संबंध उत्तराखंड से है। नैनीताल, खुरपाताल, राक्षसताल, रहस्यमयी झील, जिसे आप रूपकुंड झील के नाम से जानते हैं, सभी उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में अवार्ड मिला है इसे। ओडिशा को MSME सेक्टर में, और एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर मध्य प्रदेश है। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ का आवंटन किया गया, तो मैंने बताया है 2.40 लाख करोड़ का। चेक रिपब्लिक के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ये पेट्र पावेल बने हैं। चेक रिपब्लिक, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश, इसकी कैपिटल प्राग, करेंसी चेक कोरोना है। प्रधानमंत्री पेट्र फियाला और राष्ट्रपति अभी हाल ही में पेट्र पावेल बने हैं। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर भारतीय मूल के ऋषि सुनक, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये क्रिस हिपकिंस बन गए हैं। हाल ही में किस देश, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर्स, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये मैंने पढ़ा रखा है ना तीसरे चौथे में। यूक्रेन का एक शहर है। फिर इंटरपोल के तीसरे यंग पुलिस लीडर समिट का आयोजन किया गया, ये भारत इसका राइट आंसर था, जो कि कल मैंने आप लोगों से पूछा था। आज का सवाल है, अदानी समूह ने इजराइल में किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कल मैंने मैप के थ्रू भी इसका डिस्कशन किया था। डिटेल में पता हो तो डिटेल में आप लोग लिख सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।